भाई साहब मैंने मुझे इतना जोश आता है ना रैंडम मोमेंट्स पे, मैं ऐसी थी कि भाई आज वीडियो शूट करेंगे। एंड फिर मैं पता नहीं क्यों मैं इतने जोश में उठी। अभी 8 बज रहे हैं सुबह के, इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब मैं एसी नहीं ऑन कर सकती क्योंकि उसकी गूं गूं आवाज़ आती है। एंड उसके बाद मैंने फ़ैन ऑन कर रखा है, मैं उसको 5 पे नहीं कर सकती वरना मुझे चिल्ला के बोलना पड़ेगा, मगर सब सो रहे हैं अभी। तो एनीवेज इसलिए आवाज़ भी कम है एंड फ़ैन भी कम है, तो अगर मैं चिड़चिड़ी लगूँ। व्हाट इज़ द इवेंट, ओह व्हाट इज़ द इवेंट। कभी वो दिन आएगा जब मैं रेड कारपेट पे होगी, मगर अभी फ़िलहाल के लिए फेयरवेल। तो बेसिकली जो हमारे स्कूल के जैसे रेगुलर 12th वाले फेयरवेल्स होते हैं, एक्सेप्ट फॉर कुछ लोग मेरी शक्ल को देख के बोलेंगे कि अबे वो ये तो सब PhD से ग्रेजुएट कर रही है। पता नहीं क्यों कोई ना कोई एक इंसान आ जाता है कि ओ भाई साहब इतनी झुर्रियाँ इतनी बुढ़ी दिखती है। मगर एनीवेज मैं बोल रही हूँ कि मेरा स्कूल का फेयरवेल है, स्कूल का। यस, आई होप दैट प्रूव्स योर पॉइंट कि मैं 17 साल की हूँ। तो मेरा स्कूल का फेयरवेल है एंड अबाउट इन जून ये चीज़ हो रही है। 1 जून को है एंड आज है 30th जून। इसका मतलब है कि हमारे पास 2 दिन है जो भी करना है उस चीज़ के लिए। एंड ऑनेस्टली उतना ज़्यादा पैनिक है नहीं, मगर ये चीज़ है कि मैं सोच कि यार मैंने शक्ल तो बहुत गंदी दिख रही है दीज डेज। मैं एक्सेप्शनली गंदी दिख रही हूँ अपने आप को। लाइक पता नहीं क्या हो गया है। लाइक स्पेशली पता मेरी प्रॉब्लम ये है, जब भी मैं जिम जाती हूँ, लाइक जब भी मैं कुछ ऐसी बकवास स्टार्ट करती हूँ कि लाइक ओ भाई यार एक्सरसाइज करेंगे, या फिर मैं अपना कोई नई टाइप की एक्सर्शन में इन्वॉल्व करने लग जाती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ डाउन हिल जाता है। एंड यूजुअली क्या होता है कि मतलब मैंने ये नोटिस किया है कि मेरी बॉडी में कहीं से भी फैट नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, मगर पता क्या निकलेगा, मेरा फेस फैट। फॉर सम रीज़न मैं माइकल जैक्सन की दूसरी औलाद दिखती हूँ। पता नहीं क्यों, जैसे 2-3 दिन हो जाते हैं मुझे कुछ करे हुए, जैसे ओ मैं रनिंग के लिए जा रही हूँ, वॉकिंग के लिए जा रही हूँ, एंड फिर अगले दिन माइकल जैक्सन उठ रहा है। लाइक ऐसा भी नहीं है कि लाइक मुझे खुदा 1 मिनट का टाइम देता है कि लाइक 1 2 3 नहीं, बूम अचानक से मैं सुबह उठूँगी एंड वैसे होगी कि ये कौन है। मतलब वो वाली चीज़ होती है मेरे साथ। तो इस वजह से लाइक मैं एक्सेप्शनली मुझे अपना बहुत गंदा दिख रहा है, क्योंकि लाइक टांगें उठ नहीं रही है मेरी जिम में। जेन्युइनली पता है दुनिया की सबसे वर्स्ट चीज़ हुई, बट मैं वो चीज़ बताती हूँ वाइल एक्सप्लेनिंग द वीडियो, बिकॉज मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैं पहले के 10 मिनट बकवास कर रही हूँ। बट एनीवेज सो मैंने डिसाइड किया है बिफोर द फेयरवेल विच इज़ ऑन 1 जून। एंड इतना लेट क्यों हो रहा है वो स्कूल से जाके पूछना मेरे, पता नहीं क्यों वो लोग हर एंट्रेंस एग्जाम के बाद वैसे कि तुम ड्रॉप ईयर लोगे ना, उसके बाद जाके हम फेयरवेल करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने बेहतर समझा कि CUET के बाद कर पाए, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, मगर ठीक है, इट्स फाइन, कोई नहीं। एंड पता है जेन्युइनली मैंने साड़ी अपनी ज़िंदगी में एक बार पहनी है, एंड वो भी बेयरली। उसमें मैंने पेटीकोट भी नहीं पहना था कि मुझे पता नहीं था पेटीकोट कुछ होता है। और मेरी टीचर ऐसी थी कि कोई नहीं, इसके बगैर भी जा सकते हो आप बेटा। दूसरे स्कूल की टीचर थी वो। बट एनीवेज मैंने आज तक कभी एज सच साड़ी नहीं पहनी है, तो इस बार अच्छे से पहन के जाएंगे हम लोग। मतलब बांधनी तो आती नहीं है, मतलब मैंने बांधने की कोशिश की और मैंने तौलिया बांध दिया अपने आसपास। तो मैं इसलिए कि वी नीड टू डू समथिंग, हमें कुछ करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो इसलिए मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई, कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटी सी, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मैंने ड्राइंग की है। बट एनीवेज तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी अपने लास्ट के 2 दिन इस चीज़ पे बर्बाद किया जाए। तो मैंने पहली चीज़ लिखी है वैक्सिंग, सेकेंड हेयर केयर, थर्ड स्किन केयर, एंड उसके साथ लास्ट में मेनली एक हेयर कट की ज़रूरत है, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम 8-9 महीने पहले अपना हेयर कट कराया था, विच वॉज नॉट अ हेयर कट। वो बहुत ही छोटी सी ट्रिमिंग थी। एंड आई डोंट थिंक इस बार भी मैं एक फुल लाइक हेयर कट कराऊंगी, बिकॉज मुझे इतना डर है ना। मतलब पता है ये एक इवेंट हर एक औरत के साथ प्रॉबेबली हुआ होगा, जब वो औरत किसी भी फंक्शन पे गई होगी, उससे पहले आपको पता नहीं आपका दिमाग जो ट्वीक करने लग जाता है अचानक से। और मैंने अपने बाल काट दिए एक शादी से पहले, खुदा ना खास्ता मैंने वो फ़ोटोज़ कभी खोली हो अपनी लाइफ में वापस से। मतलब मैंने कभी उसको वापस देखने की कोशिश भी नहीं की। वो नहीं होता कि ओ माय गॉड मेरे बच्चों को जब पता चलेगा कि ये उनकी मम्मी थी, ये इन हर टीनेज। नहीं, वो फ़ोटोज़ मैं जला सकती हूँ। शादी से पहले ही पता नहीं रट लगा दी कि नहीं मुझे गंदा हेयर कट चाहिए, गंदा हेयर कट चाहिए। पता नहीं क्या हो गया मुझे, मेरे बाल ठीक दिख रहे थे, मगर मम्मी पापा ऐसे कि मत कर यार, लास्ट मोमेंट पे क्या ही बदना है, मुझे करना है। एंड फिर मैंने हेयर कट कराया एंड उन्होंने इतना छोटा हेयर कट किया, ओ माई गॉड। दो इवेंट्स ऐसे हुए, एक तो शादी से पहले जिनकी फ़ोटोज़ मैं कभी भी नहीं देख पाती हूँ। सेकेंड ऐसे था जब मुझे एक और फुद्दू जो इन्फ्लुएंस्ड आइडिया आता है ना मेरे पास कि लाइक न्यू ईयर न्यू मी। एंड मैं यार मेरे बाल लंबे हो चुके हैं, लाइक मैं शॉर्ट बाल रखूँगी मैं कितनी अच्छी दिखूँगी। और वो सब बस पता नहीं मैंने इतना ज़्यादा अपने आप को बहका दिया था ना खुद ही, कि मतलब मैं जनवरी 1 को मैं घसीट के गई अपने आप को पार्लर के पास। एंड मैंने उन्हें बोला कि मुझे ना शोल्डर तक बाल चाहिए, क्योंकि मुझे लगा लॉन्ग बॉब देंगे वो मुझे। एंड वैसे कि ये देखो, एंड वैसे कि हाँ ठीक है, मतलब शोल्डर तक ना, हाँ शोल्डर तक। एनीवेज
मेरा PTSD जाग रहा है अभी। जब भी मेरा कोई इवेंट होता है, कोई भी शादी होती है, कुछ भी होता है, मैं कभी भी किसी भी शादी से पहले नहीं मानती हूँ कि लाइक ओके मैं अपना हेयर कट करा दूँगी या फिर मैं कुछ ऐसा करा दूँगी, वो करा दूँगी। तो यूजुअली मेरा ऐसे होता है कि नहीं, बाद में, इसके बाद में। बाय द वे, जस्ट टू इंश्योर कि सबको ये चीज़ पता है, मैं अपने बाल रेगुलरली वैक्स नहीं कराती हूँ। एक्चुअली मैंने लाइफ में बस एक बार, वो भी आधा अधूरा वैक्स किया है अपने आर्म्स पे। वो भी पता नहीं क्यों, मेरी बस चुल मच रही थी। पता है रिसेंटली, मतलब क्लास 11th में जब हम इनिशियली आए थे, उस टाइम मुझे आया कि यार मैं अपना वैक्सिंग करूँगी, यस मेरे लिए इतने मुलायम ये होंगे। पता नहीं, मैंने बस एक यहाँ कोहनी तक बस मैंने शेव किया एंड मैं मतलब शेव नहीं, वैक्स किया एंड मैं ऐसी थी कि यस लेट्स गो, कितनी अच्छी लग रही। पता नहीं क्या हुआ, मेरे पास शायद एक कट था, उसके अंदर वैक्स का जो इसमें वैक्स भरा होता है ना, वो चला गया एंड मैं तेल से साफ़ हो जाएगा एंड मैंने साफ़ किया, बट समहाउ वो इतना दर्द और इतना जलने लग गया क्योंकि मैंने छक किया उस चीज़ को कि मैंने दूसरे आर्म की जहमत भी नहीं की। मैं ऐसी कि नहीं, ज़रूरत नहीं है। बट एनीवेज, आज हम ये वापस से ट्राई करने वाला है एंड ये हमारा सेकंड टाइम होने वाला है ज़िंदगी में। सो दिस इज़ अ क्लाउन शो, यस लेट्स गो। मैं बस ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ जिससे पहले कोई भी आगे का वीडियो देखे, इट इज़ नॉट कि तुम्हारे हाथ या टांग या पैर या फिर मूँछों की बाल दर्द हुआ, इसमें दर्द हुआ, जेन्युइनली हुआ। ऐसा कभी भी नहीं है कि वो चीज़ गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बाल गलत हैं और तुम्हें करने की ज़रूरत है। इट इज़ जस्ट मुझे अपने आप को फालतू का टॉर्चर करने का बहुत शौक है। इट इज़ जस्ट कि मन करता है भाई, कभी कभी जब इंसान बोर हो जाता है ना, आप ऐसे से कि यार मुझे दर्द दो। आई डोंट थिंक ये उतना ज़्यादा सेन आइडिया है, बट ओ माई गॉड, कभी मैंने एज सच उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है कि लाइक ओ भाई यार इसके अंदर तो बहुत बाल है, ये सब है। इज़ ओनली बिकॉज भाई ओ माई गॉड, ये मैंने क्या कर दिया भाई साहब यहाँ। ओके, आई थिंक मैंने अपने आप को थोड़ा सा ब्रूज़ कर दिया है यहाँ पे। ये ब्रूज़ ही होगा प्लीज़, ये कुछ और नहीं है। क्योंकि ये इतना ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने फाड़ दिया है अपना हाथ। एनीवेज, थोड़ा सा स्लो चलते हैं बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज़ हैपनिंग वेरी नाइसली। मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है कभी भी अपने आर्म के बालों से, ओनली रीज़न बिकॉज फ़र्क किसको पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ कोई बात कर रहा है उनको इतना ज़्यादा लाइक ओ माय गॉड छी आपके इस पे इतने बाल है या फिर ये सब है, तो फिर प्लीज़ दफा हो जाओ, मुझसे बात मत करो। लाइक तुम्हें इतना ज़्यादा कंसर्न क्यों है कि किसके पास कितने फॉलिकल है उनके इस पे। एनीवेज, मैं ये काटने वाली हूँ, एक मिनट। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है स्किन रिवील। दिस इज़ जस्ट प्योरली फॉर अपने आप को टॉर्चर करने के पर्पसेस। मेरा आर्म्स ख़त्म हो चुका है एंड अब हमें थोड़ी सी टांगे करनी है। एंड जिस तरह से ये चीज़ गई है, मुझे 1 मिनट का ब्रेक चाहिए। एंड सेकेंड ऑफ ऑल भाई, हर बार जब मैं खींचती हूँ ना, मेरी रूह अटक जाती है, मतलब मेरी सांसें अटक जाती है। मैं सोचती लाइक एक्सॉर्सिज्म आधी तरह से हो रहा होता है मेरे अंदर। मैं ये कंसिस्टेंटली नहीं कर सकती। मेरे पास बहुत बड़ा भ्रम था कि लाइक मैं इसको पैरों पे भी करूँगी, यहाँ पे भी करूँगी, यहाँ पे भी करूँगी। मैं सोचती कि यार आज तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, वी आर टेकिंग अ ब्रेक। इस चीज़ जो है वो है अपने पैरों को शेव करना, सॉरी अपनी टांगों को शेव करना। मगर मैं वो चीज़ नहीं दिखाने वाली हूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस, नो फीड कंटेंट अवेलेबल हियर। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मतलब भाई मैं तो बहुत कम शेव करने वाली हूँ टांगों पे, बिकॉज जेन्युइनली अगर एक पॉइंट के ऊपर मेरी साड़ी जा रही है तो उसको मैं जाहिलियत कहूँगी। मैं बोलूँगी कि तू साड़ी के लायक नहीं है, तूने ग्रेस ख़राब कर दी है उस वस्त्र की। मैं ये चीज़ बोलने वाली हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी, मतलब अगर मैंने घुटने तक शेव कर दिया तो मैं अपने आप को एक पोटेंशियल दे रही हूँ कि तू घुटने तक भी साड़ी खींच सकती है, जिसको लुंगी कहते हैं, साड़ी नहीं कहते हैं। तो इस वजह से हम लोग अपने आपको वो चीज़ देंगे ही नहीं। दिस इज़ माई एक्सप्लेनेशन फॉर वाई आई एम नॉट गोइंग टू शेव पूरी ही लेग। प्लीज़ बाय इट, प्लीज़ बाय इट। मुझे जेन्युइनली बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें फोटो दिखाती हूँ वाई आई एम एक्चुअली स्केयर्ड आउट ऑफ माई विट्स, बिकॉज तुम लोग ये देख रहे हो कि पास से कि मेरे हाथों पे बॉबलिंग आ चुकी है। ये देखो, एक सेकंड मैं दिखाती हूँ, यहाँ देखो। आई थिंक इसको एलर्जिक, मैंने गूगल पे ऐसे किया एंड वो बोल रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड एन एलर्जिक रिएक्शन। सो गॉड फॉरबिड अगर ये वीडियो एक ग्लो डाउन वीडियो हो जाएगी। कैसे मैं अस्पताल में जाने वाली हूँ। मेरी बर्बादी का राज सिर्फ टर्किश ड्रामा होने वाला है, क्योंकि पता है कल मैं ऐसी थी कि ओ माय गॉड इतना सब कुछ करना है, मुझे अपने बाल कटाने हैं, मेरे को अपनी मूछें उड़वानी है यार, मेरे को ये सब करना है। मतलब मेरे दिमाग में इतना सब कुछ था। मैं ऐसी थी कि कैसे होगा भाई यार, बस कैसे होगा। अभी कल का आधा दिन है और फिर आज का एक दिन है। मैं कल इतना स्ट्रेस आउट कर रही थी एंड मैंने पता क्या किया पूरे दिन। यस, मैं सोफे पे बैठ के पूरा दिन तुर्की ड्रामा देख रही थी एंड मैं इतनी इन्वेस्ट हो गई ना, इवन तो वो इतना क्रिंज ड्रामा है, बट इंसान जैसे वो एग्जोकिटी में नहीं हो जाता एकदम, मतलब आप ऐसे देख रहे आपको पता है क्या होने वाला है, मगर फिर भी मैंने पूरा दिन ऐसे डेडिकेटेडली वन शॉट की तरह देखा है उसको। एंड भाई साहब मैं लिटरली 30 एपिसोड डाउन हूँ अब। देयर इज़ नो गोइंग बैक। एंड देन आई रियलाइज कि एक सेकंड यार, मैंने कल तो भाई वो कर दिया था अपने इसको, हाथ को मैंने वैक्स तो कर दी थी, बट उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं एक्जैक्टली। एंड मैंने तो बड़े स्टेप्स बताए थे कि ये करूँगी वो करूँगी। तो आज है
स्टेप 2 एंड आज लास्ट डे भी है, कल मेरा फेयरवेल है, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा पैनिक हो रहा है मुझे। इवन तो पता नहीं, जैसे लाइक मुझे ब्याह देंगे, कुछ ऐसी फीलिंग है जैसे कि मतलब ओ भाई रुखसती होने वाली है इसकी, पता नहीं क्या मैं अपने दिमाग में क्या ही ख्याली पुलाव बना देती हूँ। तो इससे मुझे कोई नर्वस होने की बात नहीं है, सबका ही फेयरवेल आता है एंड सबका ही हो ही जाता है कुछ ना कुछ, इतना कुछ टेंशन की बात नहीं है। बस ये है कि मतलब मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मुझे मैं एक्साइटेड होगी बहुत ज़्यादा एंड मैं बस प्लेन न्यूट्रल में हूँ अभी। बट एनीवेज बैक टू द टॉपिक, आज हम लोग बाल के अंदर अंडा और दही लगाने वाले हैं। क्यों, किसने बोला? कोई भी नहीं बोलेगा, यही नुस्खे काम करते हैं। ये चीज़ मैंने कुछ साल पहले पिंटरेस्ट पे देखी थी, वहाँ पे एक औरत बोल रही थी कि तुम अपने बालों को ये कर सकते हो, दही मिलाओ, अंडा मिलाओ और बीच में पहले सर में ऑयलिंग कर लेना एंड उसके बाद लगाओ, 3 घंटे बाद धोना, फिर देखना तुम्हारे बाल में क्या शाइन आएगी। एंड आई स्वेयर दी ओनली लेजिट एडवाइस ऑन द इंटरनेट इज़ लिटरली दिस, तुम लोग ट्राई करना एक बार। मगर पता है ये जब मैं लगाती हूँ मैं सोचती कि बस तड़का लगाना बाकी था, बाकी फिर मैं यहाँ पे दाल बन जाती। पता नहीं मैं इतना मतलब इतनी रैंडम चीज़ें मिला देती हूँ ना, भिंडी का पानी, फिर उसके अंदर पता नहीं एलोवेरा जेल, कुछ भी मिला के मैं लगा देती हूँ अपने सर पे। मगर अभी आज अंडा दही और तेल की बारी है एंड ये तेल जेनुअनली इतना अच्छा है, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मगर जेनुअनली भाई साहब मेरे बाल उग रहे हैं इस तेल की वजह से, तो मैं इससे खुश हूँ। बाकी आज हेयर कट कराना है, अपनी मूंछ उखड़वानी है क्योंकि ज़रूरी है थोड़ा सा आज, क्योंकि मेकअप फिर लगता नहीं है मेरे मुंह पे अच्छे से, तो वो उखड़वाना है। एंड उसके अलावा मुंह पे फेस मास्क भी लाया है मैंने लगाने के लिए, तो भी लगा लेंगे। आजकल एक रैंडम चीज़ हो रही है मेरे साथ, विच इज़ फॉर सम रीज़न मेरे दिमाग में इतनी गंद भरी हुई है, कि हर दिन मैं एक नाइटमेयर देखती हूँ। एंड पता है ये मजाक नहीं रहा है, लाइक मैं पिछले 4 दिन से बैक टू बैक नाइटमेयर से उठ रही हूँ। लाइक ये मजाक भी नहीं है। सुबह को मैं उठती हूँ बस ऐसे, मतलब मेरे मुझे पसीना आ रहा होता है, मैं सोचती हूँ 2 बार मैं ऐसे उठी हूँ मम्मी को ये बोलते हुए कि मम्मा रीनीट कब है। कभी कुछ अच्छा नहीं निकलता है इसके मुंह से, कभी कुछ अच्छा नहीं निकलता। पता नहीं मैं हर दिन उठती हूँ नीट कब है, पता नहीं क्यों हर सपने में, मतलब एटलीस्ट 4 में से जो 2 सपने आए थे उसमें यही चीज़ थी कि यार नीट देने जा रही हूँ एंड फिर पता नहीं क्या कहते हैं एडमिट कार्ड भूल गया मेरे को, मैं ChatGPT से पूछ रही हूँ एंड वैसे कि दिस मीन्स दैट यू हैव लॉस्ट योर आइडेंटिटी, इट मीन्स दैट यू हैव सेल्फ डाउट, इट मीन्स दैट यू आर नॉट इनफ फॉर योर सेल्फ। लाइक पता नहीं वो कुछ भी बोल रहा है मेरे को एंड मैं सोच यार मुझे तो लगता है कि मुझे रिजल्ट की टेंशन की वजह से हो रहा है, पता नहीं क्यों जेन्युइनली मुझे इतना डर लग रहा है ना रिजल्ट के लिए। ऊपर से 14 जून को है, शुक्र है भाई यार ये लोग NTA वाले ना आंसर की अभी ना निकाले प्लीज़ खुदा के वास्ते। पता मुझे इतना खौफ दिया है ना NTA ने, मैं ऐसे हूँ कि द मोमेंट मैं फेयरवेल पे घुसूंगी एंड मैंने 1 सेकंड मुस्कान हल्की सी आ गई क्या मेरे अंदर में से NTA का अपडेट, रिजल्ट आज ही निकलने वाला है, कुछ ना कुछ होगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी वैसे ही ख़राब है। इस वजह मुझे इस स्कूल वाली चीज़ से ये चीज़ याद आई, क्योंकि अब तो स्कूल जाना नहीं है तो डर किस बात का है। हम लोगों को जब मेरे बाल इतने चपटे लग रहे हैं अभी, एनीवेज मेरे पता जब इनिशियली मैं स्कूल में आई थी एंड मुझे उतना आइडिया नहीं था, मैंने बता रखा है कि 11th में जब मैं आई थी स्कूल में, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हम लोग को एक मूवी पे लेके गए, ठीक है। एंड अब मैं और मेरी दोस्त एंड हम लोग ने रियलाइज़ किया कि सबके पास फ़ोन्स हैं एंड सब लोग फोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं बाथरूम के अंदर एंड वगैरह वगैरह, मूवी थिएटर की वॉशरूम के अंदर। तो मैं ऐसी थी कि यार बड़ा मस्त चीज़ है ये, तो मैं भी फ़ोटो खींचूँगी अपनी दोस्त के साथ। तो मैं बहुत ही फ्रैंक हो गई, ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक हो गई। तो बस के अंदर जब मैं बैठी तो उस टाइम पे मैं और मेरी दोस्त है और हमने अपना फ़ोन निकाला और हम रीलें देख रहे हैं। एंड पता है द स्टूपिडिटी जो हमारे अंदर है कि द फैक्ट हमने कोई एक पैटर्न नोटिस नहीं किया कि लोग टीचर्स के सामने फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे, बट हम ऐसे थे कि ओ फ़ोन हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम अपना दिमाग का एक प्रिंसल नहीं लगा सकते हैं इस चीज़ में। मैं ऐसे कि हाँ ठीक है कोई नहीं, हम लोग रीले दिखा रहे हैं, वो मुझे दिखा रही है, ओ माय गॉड यार तू इस आदमी को देख, इसका एडिट देख तू यार भाई साहब पता नहीं कोई कैरेक्टर था एंड मतलब एनिमे के एडिट्स दिखा रही है वो मेरे को, मैं उसको दिखा रही हूँ, कुछ ये सब हो रहा है। कॉन्स्टेंटली हमारा चल रहा है एंड हम बड़े अच्छे खासे वॉल्यूम पे हम लोगों ने अपने फ़ोन को रखा है। ऐसा भी नहीं हम डिस्क्रीट बनने की कोशिश है, क्योंकि हमारे दिमाग में कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है, सब तो खींच रहे थे। एंड भाई साहब मुझे याद है कि एक टीचर आई एंड वो उसने कुछ बोला नहीं। एंड पता ये मुसीबत होती है जब लोग आपको डांट देते हैं मुँह पे, तो आपको एटलीस्ट समझ आता है आपकी क्या मिस्टेक है टाइप का। मगर हम लोग को तो वो चांस भी नहीं दिया ना उस औरत ने। वो मैम आई एंड मैम ने हमारे हाथ से फ़ोन ले लिया एंड वैसे कि प्रिंसिपल के ऑफिस से कलेक्ट कर लेना। तो मैं ऐसे कि भाई सबके पास फ़ोन है, हमारा ही क्यों लिया? लाइक मतलब ये कौन सी क्लासिज्म हो रही है कि मतलब मेरे बाप का सैमसंग वाला पुराना फ़ोन तुमने ले लिया बट बाकियों का फ़ोन नहीं लिया। पता नहीं मेरे दिमाग में गलत लॉजिक, ऑलवेज गलत लॉजिक। मैं इसकी कि इसको क्या पर्सनल बीफ है क्या आपको हमारे साथ, कुछ है क्या ऐसा? मैं इतने इसमें आ गई। मैं ऐसी थी कि मगर मैम हमें तो पता ही नहीं था कि लाइक फ़ोन अलाउड नहीं है, क्योंकि यूजुअली तो स्कूल में स्विच ऑफ करके फ़ोन ले लेते हैं। एंड आज मूवी का था तो मुझे लगा सबके पास है तो फिर हमारे पास भी है। मुँह अपना बंद रखना चाहिए हमेशा, लेट जस्ट से इस टाइम पे। एंड उसके बाद कि प्रिंसिपल के ऑफिस जाओ, प्रिंसिपल के ऑफिस जाओ।
हम पहले अपने कोऑर्डिनेटर के पास गए, उन्होंने हमें थोड़े ताने दिए एंड उसके बाद हम लोग गए प्रिंसिपल ऑफिस। एंड भाई साहब मतलब ये दिस इज़ जस्ट मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ एट्रोसिटी। तो ये इतना एट्रोशियस चीज़ है। उन्होंने मेरा फ़ोन एक मेल टीचर से चेक करवाया एंड मैं ऐसे थी कि ऐसा कुछ है भी नहीं मेरे फ़ोन में कि ओ हम दिखा नहीं सकते हैं, ओ लिली ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर पता ये चीज़ है कि मेरे फ़ोन के अंदर हमेशा जैसे मेरे माँ बाप होते हैं वो कुछ अजीब सा कर रहे हैं। मतलब मेरा बाप एक दिन ना वो पगड़ी वगड़ी बांधने की कोशिश कर रहा था ऐसे ही मज़े में, मगर फिर पापा से बंधी नहीं तो मैंने पापा को हिजाब लगा दिया। मैंने उसकी फ़ोटो ली है, वो मेरे फ़ोन में होगी। मम्मी सोते हुए उठ रही है ऐसे, मैंने उसकी फ़ोटो ली है। तो मेरा कैमरा रोल यही चीज़ होती है। एंड वो सर ऐसे देख रहे हैं एंड ऊपर से भाई साहब उसमें बस एक फ़ोटो थी जिसमें मैं और मेरी दोस्त वॉशरूम के उस क्या कहते हैं वॉशरूम के मिरर के अंदर हम दोनों ऐसे हैं, वो एक फ़ोटो थी एंड एक पॉपकॉर्न की फ़ोटो थी। मैंने वो दोनों मैंने स्नैपचैट पे सेव कर रखी थी, शुक्र है खुदा का, क्योंकि भाई साहब हम जो पिटने वाले थे ना उस दिन। एंड वो गैलरी में जा रही है मेरी एंड वो चेक कर रही है सब कुछ एंड पैसे कि रिसेंटली डिलीटेड ना मिले वो फ़ोन्स को लाइक किसी की टच स्क्रीन ऑन है एंड तुम उसके ऊपर दूसरा फ़ोन रखते तो ना तुम्हारा फ़ोन ट्वीक करने लग जाता है। तो मेरा फ़ोन बार बार कोई फ़ोटो खोल रहा है मैं देख रही हूँ और वो मेरे बाप की फ़ोटो है हिजाब के अंदर। मैं भाई ये क्या हो रहा है, इनको लगेगा मैं पागल हो चुकी हूँ। मैं अपने माँ बाप की इतनी नशे में धुत हालत एकदम जब सोने से उठे होते और आप ऐसे होते हो ना ज़ॉम्बी की तरह, मैं वो वाली फ़ोटोज़ लेती हूँ एंड मैं ऐसे हूँ कि यार वो खुलने वाली है। एंड पता है भाई साहब उस दिन मेरी हार्ट रेट इतनी ज़्यादा थी बिकॉज हम ऐसे थे कि भाई हमें सस्पेंड करा देंगे। फिर पता नहीं कोई टीचर आई एंड वो ऐसे थे कि बाकी बच्चों के पास भी फ़ोन थे एंड ये सब था एंड फिर उन्होंने हमें जाने दिया। बट आई स्वेयर मतलब पता है मैं जेनुअनली उतना ज़्यादा वो ट्रबलसम बच्चा नहीं थी कि लाइक मतलब ना वो प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाओ उसके माँ बाप को हर 4 दिन में, लाइक वैसे टाइप का बच्चा मैं थी नहीं। मगर भाई साहब इस स्कूल में पता नहीं मैंने इतनी लानती किस्मत पाली हुई है। पहले तो ये चीज़ थी जिससे ऑलमोस्ट हमारे माँ बाप को बुलाने वाले थे। चीज़ तब थी जब मार्च के टाइम पे होली का टाइम था, होली का वक्त था एंड उस टाइम पे ना हमारे घर पे वो काइंड ऑफ हैम्पर टाइप का नहीं पहुँचता है यूजुअली, जैसे लोग गिफ्ट ऐसा देते हैं। तो उन्होंने ना रंग दिए थे एंड मैं कि दिस इज़ अ साइन, क्योंकि मुझे लाइफ में हमेशा होली खेलने का मन करता था बट मेरे उतने दोस्त नहीं थे कि जिनके साथ मैं खेल पाऊँ या फिर कुछ ऐसा कर पाऊँ। तो इस वजह से मैंने वो होली का पैकेट लिया स्कूल एंड मैं इसलिए हमारा एग्ज़ाम था उस दिन एंड मैं इसलिए कि भाई जूनियर एग्ज़ाम खत्म होगा ना बेटा देख लियो, मेरे जो 2 दोस्त हैं उनके ऊपर मारूंगी। एंड भाई साहब मुझे नहीं पता कि ये एक चीज़ टर्नड इनटू सच अ बिग थिंग टाइप का, क्योंकि पता है मैंने वो कलर वलर मारे उनको एंड वो लोग ऐसे हो गए कि ये तो चैलेंज हो गया, अब तो हमें वापस मारना है इस पर, क्योंकि मैं बहुत छोटा पैकेट लेके आई थी। उन्होंने बाई डिमांड वो गए, उन्होंने वो पैकेट होली के मतलब रंगों का पैकेट लाया एंड उन्होंने मुझे डोजा कैट बना दिया। वो जो लाल वाली पेंट अराउंड रेड वाली डोजा कैट है ना, लिटरली मेरी शक्ल ये बन गई थी उस टाइम पे। एंड बट हमें इतना मज़ा आया उस दिन, बट उस दिन भी इतनी डांट पड़ी लिटरली। जो हमारे कोचिंग में हेड रहती है उनको पता चल गया कि एक ही क्लास में इतनी ज़्यादा होली इतनी एक्सीडेड हो गई, मतलब पूरा मतलब जो कोने तक एक कोने में लाल कलर तुम्हें अभी भी दिखेगा, मतलब वो छाप नहीं छोड़ के जाते हैं कि ये इन्होंने हमारे साथ गलत किया, एकदम खून छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल वैसे लग रहा है हमारे पूरे वॉल्स पे वो रेड क्योंकि वो ऐसे एकदम सीरिएटेड वॉल टाइप की है, ठीक है, उसमें ना ऐसे ग्रीन है, तो उनमें वो लाल फंसा हुआ है अभी तक, क्योंकि हमने ऐसी होली खेली उस टाइम लिटरली, मतलब पूरा जीप फाड़ के खेली है हम लोगों ने। और ऊपर से क्या कहते हैं भाई साहब हम लोगों को फिर बहुत बुरा लगा क्योंकि लाइक ऑब्वियसली लोगों को साफ़ करना पड़ेगा हमारे लिए, तो फिर हम लोग पन्ने काट के उसको साफ़ कर रहे थे, अपने जूतों से साफ़ कर रहे थे उस चीज़ को, मगर जितना हो पाया उतना ही कर पाए। मगर यार वो वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज, कोर मेमोरीज टाइप की चीज़ है। एंड एक और कोर मेमोरी है जब हम लोग, मैं उसकी क्लिप्स डालूंगी बट आई डोंट थिंक मेरा स्कूल वो चीज़ अलाउ करता है, बट तुम लोग इमेजिन कर लेना, ठीक है। तो पता है एक दिन मैं बहुत ही जल्दी आ गई स्कूल एंड हमें पता नहीं था कि स्कूल एक्चुअली ऑफ है, यस, बट वहाँ से मुझे कोचिंग भी जाना था, तो फिर इसलिए मैं ऐसी थी कि यार अभी थोड़ी देर है मेरे पास, तो हम लोग स्कूल में ही रह लेते हैं। मैं और मेरी दोस्त ने, हम लोगों ने इतने, जो नर्सरी साइड नहीं होता है जहाँ पे सारे झूले होते हैं, हम लोगों ने पूरे मतलब 1-2 घंटे से बच्चे पता नहीं बचपन में जैसे खेला जाता है, खून आ रहा है एकदम, आप पसीने से लथपथ हो, मगर आप ऐसे हो कि नहीं खेलना है, भागेंगे तेरी डेन है, ओके आइस स्पाइस। मैं मतलब पता है ऐसे हो गया मेरे को, मैं पूरे जोश में आ गई, मुझे लगा कि मतलब मैं एज बैक कर रही हूँ, ठीक है, 10 साल 12 साल पता नहीं क्या हो गया मेरे को उस टाइम पे। बट भाई हम लोगों ने ऐसे खेला है उस दिन, मतलब ऐसे खेला है हम लोगों ने कि पूरी वो जैसे नहीं होता कि जब आप 11वीं 12वीं में आते हो ना तो आप इतना रिसेंटमेंट होल्ड करते हो ना कि जैसे आपका जैसे चाइल्डहुड को पॉज पे रख लिया है थोड़ी देर के लिए। तो जब वो मैंने खेला ना, मेरे को उस टाइम पे लगा कि यार मैं अभी बच्चा ही हूँ, अभी भी मेरे पास वो कैपेबिलिटीज़ है कि मैं मतलब मैं 2 घंटे लगातार खेल सकती हूँ भाई साहब। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वो बहुत ही मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया वो करने में। एंड वन ऑफ द कोर मेमोरीज़ है ऑनेस्टली। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बोलूँ तो मुझे लगता है मैंने फ़ाइन आर्ट्स की क्लासेस सबसे ज़्यादा मैं मिस करने वाली हूँ, बिकॉज जेन्युइनली मेरी फ़ाइन आर्ट्स की टीचर, अगर अलाउड होता है मैं फ़ोटो दिखाऊँगी तुम लोगों को,
वो बहुत अच्छी मैम है। एनीवेज मैंने अपने सर पे दही और अंडा लगा लिया है। आई एम सॉरी फॉर द वेरी डिस्टेस्टफुल अपीयरेंस ऑफ माइंड ऑन द कैमरा, बट घर पे जब हमने अपने बाल सब कुछ धो लिए होंगे एंड हम लोग फाइनली अपना हेयर कट कराएंगे तो अपनी मूछें कटवाएंगे, ठीक है। लेट्स गो।